नमस्कार, मैं हूं रंजितार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। और आज से स्टार्ट की हमने टुडे रिपोर्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे भर के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा आज करने वाले हैं बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार क्या एनडीए को धोखा दे सकते हैं? नीतीश कुमार, सवाल तो जरूर उठता होगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन उठता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। पता नहीं चलता है कि कब पलटू चाचा पलट जाएं, पता नहीं चलेगा आपको। वैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से नीतीश कुमार जी बिल्कुल सदमे में नजर आ रहे हैं। और इस टाइम पर नीतीश कुमार कुछ ना तो बोल रहे हैं, बार बार सफाई दे रहे हैं। और जो चोर होता है वो बार बार सफाई देता ही है, आप लोग जानते होंगे। वैसे नीतीश कुमार को मैं चोर नहीं बता रहा हूँ, यानी कि एक व्यक्ति की चाल पकड़ी जाती है, वो भी उसके बयानों के मुताबिक। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं आज के समय में, यानी कि कभी जेपी नड्डा को खुश करने में लगे रहते हैं, कभी अमित शाह को खुश करने में लगे रहते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी जी को खुश करने में लगे रहते हैं, या फिर कभी बिहार बीजेपी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन खुश करना ही काम है, या फिर तेजस्वी के साथ में जो मुलाकात हुई है उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है, क्या है? चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने एनडीए गवर्नमेंट को समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद तीसरी बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया, वो भी एनडीए के समर्थन के साथ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन इलेक्शन के बाद काश ये लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जी एनडीए को धोखा दे सकते हैं और इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्या इन फ्यूचर हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ। नीतीश कुमार जी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, कब समय आएगा और कब वो पलटी मारेंगे। और पलटी मारने के लिए उनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले ही, यानी कि 2-4 दिन पहले ही नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है। और उसके बाद फिर देश में नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और चर्चाएं कुछ ऐसी नहीं, यानी नीतीश कुमार जी भी एनडीए सरकार से खुश नहीं है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी खुश नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसकी चर्चाएं आपसे करूंगा और आपको बताऊंगा क्यों खुश नहीं है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर करना और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना। मोदी सरकार ने जेडीयू को उसकी ताकत के हिसाब से हिस्सा नहीं दिया गया है, और साथ में 12 सांसदों पर सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री का पद मिला है, और साथ ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से जेडीयू को दूर रखा गया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, तो वक्फ बोर्ड का संशोधन जिस टाइम पर आया, वो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो आया, जिस तरह से सरकार लोकसभा में लाई और उसने नीतीश कुमार को परेशान कर दिया। लेकिन बाद में मोदी सरकार इस बिल को जेपीसी में ले गई और लेकिन ये बिल एक बार फिर संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। और साथ में नीतीश कुमार नहीं चाहते कि शीतकाल सत्र में ये भी बिल संसद में आए। दूसरा आई लेटरल एंट्री में आरक्षण का न होना भी नीतीश कुमार को खटकता है। और इसी के साथ वैसे भी लेटरल एंट्री का फैसला भी मोदी सरकार वापस ले चुकी है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल न करने जैसी बिहार सरकार को मांग को भी मोदी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होकर तीसरे और चौथे सप्ताह तक जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आएगी और इसकी बिल्कुल तैयारी में है। वहीं शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में जेपीसी को अपना रिपोर्ट तैयार कर सौंपा है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिल संसद में पेश हो। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले 4 राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा और इनके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार अपना खुद का फैसला लेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान होने की संभावना है। 8 अक्टूबर को परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव कराए जाएंगे। और उस चुनाव के बाद बीजेपी सभी राज्य या फिर चारों में से तीनों राज्य में अगर हार जाती है, नीतीश कुमार मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर देंगे। ऐसा रिपोर्टों के और सूत्रों के हवाले आप सभी को बताया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आरजेडी प्रवक्ता यानी मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान दिया है, और बयान में कहा है कि पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त होगा और 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होंगी। और इसके साथ ही बिहार में बड़ा खेला होगा। बिहार की राजनीति में जल्द ही बहुत कुछ होने वाला है, ऐसे देखने लायक होगा, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगियों को एकजुट करने में कोशिश में लग गई है। बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान से हाल ही में पहले गृह मंत्री अमित शाह और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के बाद पशुपति पारस को भी अपने पाले में रखने के लिए उन्हें राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे पारस दूसरे खेमे में नहीं जाएं। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारे, तो बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा, जिससे कुशवाहा बीजेपी के साथ रहे। वहीं नीतीश कुमार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं। गया में 5वें उद्घाटन और पितृपक्ष को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से गया सांसद जीतन राम मांझी ने बहिष्कार कर दिया है।
वहीं मांझी ने नीतीश कुमार पर ही आरोप लगाए हैं कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं और साथ में अगर बैठक में जाता है तो मीडिया सवाल करता है तो जवाब नहीं दे पाता है। कुछ इस प्रकार की नीतीश कुमार की कहानी, और नीतीश कुमार ही कभी पलट सकते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास खैर बीजेपी वाले भी नहीं करते हैं, बार बार उनको खुश करने का तरीका ढूंढा जाता है। नीतीश कुमार उनको बार बार खुश करते रहते हैं, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप अगले को इस बात को समझते हैं तो देन सब कुछ अच्छा हो सकता है। वैसे नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा होप, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो एंड साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट टुडे रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।